अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। है वी हैव CSS MPT 2023 सॉल्व पेपर 2023 के लिए जो MPT का एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया गया है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ द बैटल ऑफ ओहद वॉज फॉट इन विच हिजरी। कौन सी हिजरी में जो है वो जंगे ओहद लड़ी गई थी? दैट वॉज 3rd हिजरी। Who was the second wife of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेकंड नंबर पर वाइफ थी दैट वाज हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा। Who are the सहाबीन? दो सहाबीन के जो नाम पूछे गए थे हज़रत अबू यूसुफ एंड इमाम शेबानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सहाबीज़ नेम वॉज रिटन इन कुरान? कुरान पाक में किस सहाबी का नाम जो है वो दर्ज है? दैट इज़ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा। द निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, चांदी के ऊपर जो है वो ज़कात का निसाब पूछा गया था। दैट इज़ 52.5 तोले। ठीक है, गोल्ड का जो है वो 7.5 तोले है और सिल्वर का 52.5 तोले है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्लॉजेज ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना? मदीना चार्टर के कितने क्लॉजेज हैं? 50, 52 या 55 ऑप्शंस थे, लेकिन इसके जो टोटल क्लॉजेज हैं वो 47 हैं। नन ऑफ दीज इसका जो है वो राइट आंसर है। अल हुदैबिया ट्रीटी वॉज स्क्राइब्ड बाय। अल हुदैबिया ट्रीटी जो है वो किसने लिखी थी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ट्रीटी लिखी थी। विच कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मैंशनड इन होली कुरान? ये अभी हमने डिस्कस किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। द वाइफ इज़ इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन। तो 1/8 इसका जो है वो आंसर था। ज़कात वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन 2nd हिजरी। अच्छा, आई थिंक इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो वाइफ वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ गलती है। इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रन इस तरह से इसका आंसर था, और आई गेस ये 1/4 होता है। ये काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी? 2 हिजरी में ज़कात को जो है वो फ़र्ज़ किया गया था। द इस्लामिक कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हिजरी कैलेंडर बेसिकली पूछा गया था कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दैट इज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबवी। 7 से 10 नबवी के दौरान जो है वो लेकिन एक्चुअली इसके साल पूछे गए थे मेरे ख्याल से। कुछ क्वेश्चन जो है वो मुझे कुछ सोर्सेज से मिले हैं, तो मैंने उनको उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया है। आई थिंक ये था कि कितने साल के लिए मुहासरा किया गया था, समथिंग लाइक दैट, तो 3 साल उसका आंसर था। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ अबू सुफियान टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत अबू सुफियान जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कज़न थे। हु वाज डिक्लेयर्ड हिपोक्रेट? तो अब्दुल्ला बिन उबे इसका दुरुस्त जवाब है। द प्रेयर ऑफ बोथ ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा इज़ वाजिब। ठीक है, हु इज़ द 5th खलीफ ऑफ हिजाज़? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो 5th खलीफ ऑफ हिजाज़ हैं। What was the name of 3rd companion during the migration to Medina besides हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु? इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया। अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ओके, नेक्स्ट ये वही वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। हज़रत अबू सुफियान एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़न्स थे। बलूचिस्तान बिकेम द प्रोविंस इन 1970। ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट। तो ये 2011 में मई 2 को उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो है वो, जो कि अलकायदा के फाउंडर थे, उनको पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्म फोर्सेस ने जो है वो मर्डर करने का दावा किया था। और जो ऑपरेशन है उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ ख्वाजा नाज़मुद्दीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक इन विच ईयर, कौन से साल में हुआ था? तो इसके कुछ मंथ के साथ जो है वो डेट्स बताई गई थी, दिसंबर 2014, दिसंबर 2015 या 16। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ दिसंबर 2014। नेक्स्ट है, सार्क चार्टर वाज साइंड इन 1985। यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स हैं? पहले 28 मेंबर्स थे और ब्रिटेन के एग्ज़िट करने के बाद जो है वो 27 मेंबर्स हैं। क्वाड जो है वो किन 4 कंट्रीज़ के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है? दैट इज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ठीक है। निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, ये 52.5 तोला, ये भी डिस्कस हो गया। सेकंड वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट भी हो गया। नेक्स्ट है जी, डेटन एग्रीमेंट साइंड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अच्छा ये किन 2 कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट की बेस पर जो है वो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था? दैट वाज बोस्निया एंड हर्जोविनिया। ठीक है। हु इनिशिएटेड हिजरी कैलेंडर, ये हमने डिस्कस कर लिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सोशल बॉयकॉट जो है वो कितने साल तक रहा? 3 साल तक रहा था। ग़ज़वा ओहद कौन सी हिजरी में हुआ? 3rd हिजरी में। 5th खैरिफ भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास हदीस विच इज़ मेंशन्ड इन सही बुखारी एंड मुस्लिम। सही बुखारी में और मुस्लिम दोनों की तरफ से जब ये हदीस जो है वो अग्री हो जाती है तो वो कौन सी हदीस कहलाती हैं? दैट इज़ हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह, या जिसको अग्रीड अपॉन कहते हैं। अग्रीड अपॉन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है। जो हदीस दोनों सही बुखारी और सही मुस्लिम में पाई जाती है। नेक्स्ट है जी, विच उम्मुल मोमिनीन न्यू रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो कि लिखना पढ़ना जानती थी? अगर आप में से किसी को इसका सही जवाब मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हु इनिशिएटेड क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो जनरल मोहम्मद ज़िया ने स्टार्ट की थी। हु विजिटेड इंडिया इन 1987 टू वॉच द इंडिया पाकिस्तान मैच इन जयपुर। आई थिंक ये ऑप्शंस में नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका जो है वो आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था जी, क्यूरेंट क्या है? तो क्यूरेंट जो है वो फ्रूट का नाम है। ठीक है। JCPOA एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया था कि किस कंट्री से रिलेटेड है? तो JCPOA स्टैंड्स फॉर द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विच इज़ कॉमनली नॉन एज ईरान न्यूक्लियर डील। तो ये ईरान से रिलेटेड है। ठीक है। और ये 2015 में जुलाई में एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, NPT स्टैंड्स फॉर ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जो है वो इसका कंप्लीट नेम है। और NPT सॉरी ऑप्शन बी में था आई गेस इसका आंसर, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, GATT स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है जी, FOIP स्टैंड्स फॉर। FOIP जो है इसकी मुझे फुल फॉर्म नहीं मिली, तो इसके क्योंकि मुझे ऑप्शंस याद नहीं थे, तो इंटरनेट पे जो आ रहा था वो मैं आपको देख के दोबारा से बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। वो इस तरह से जो है वो फैक्ट्स ओवर IP बिजनेस या फ्री एंड ओपन इंडो, ऑल राइट, यही इसका जो है वो सही जवाब था, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। अच्छा हुआ सही वाला आंसर ही सामने आ गया, अदरवाइज़ पहले मैंने सिर्फ इतना ही चेक किया था, फैक्ट्स ओवर IP फॉर बिजनेस। तो ये नहीं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये इसका करेक्ट आंसर था। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 25th अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू। अच्छा, ऑप्शंस में जो है वो फाटा KP मर्जर का ऑप्शन नहीं था। तो 25th अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ एंड प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ दे वर मर्ज्ड विद KPK। तो 25th अमेंडमेंट इससे रिलेटेड थे। ठीक है। नेक्स्ट है 18th अमेंडमेंट लेज द फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वाज द करेक्ट आंसर। देन है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, द बुक वॉज रिटन बाय एनाटोल लाइवन। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब था। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस वॉज 220.9 मिलियन। ठीक है।
विच बॉडी रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स CCI इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इसका काम क्या होता है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है CPEC जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होता है ये काशगर से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 140A ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उसका कंप्लीट नेम पूछा गया था, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद है SCO को कौन सी कंट्री ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से, दैट इज़ तुर्कमानिस्तान, ड्यू टू इट्स पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव न्यूट्रलिटी इसने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। देन है जी द क्यूबेक गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री, तो कनाडा से जो है वो इसको इंडिपेंडेंस इसने हासिल किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द पेरिस पीस एग्रीमेंट 2015 किस हवाले से था, दैट वाज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इसका दुरुस्त जवाब था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी नेम ऑफ द जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, इनमें से कोई एक ऑप्शन था, वो मुझे याद नहीं है। तो वर्ल्ड वार 1 जो है वो उस दौरान द जर्मन एम्पायर के नाम से था जर्मनी का नेम, और वर्ल्ड वार 2 में द ग्रेट जर्मन रेक के नाम से था जर्मनी का कंप्लीट ऑफिशियल नेम। मिसेस ग्रंडी के नाम से कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि फ़िक्शनल करेक्टर है ये, और आई थिंक सवाल ये था कि किस तरह के करेक्टर को पोर्ट्रे करता है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ बेसिकली अ फिगरेटिव नेम ऑफ एन एक्सट्रीमली कन्वेंशनल एंड प्रिगिश पर्सन, और ये पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ की है, टायरनी की, बहुत ही स्ट्रिक्ट रोल जो है वो था ये कोई। ठीक है, देन सेंटा क्लॉज के बारे में सब कोई हर कोई जानता है, तो ये इट वाज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चिल्ड्रन इसका सही जवाब था। नेमेसिस क्या है, ये पनिशमेंट है। सैमसन क्या है, इट वाज रिलेटेड टू द इसराइल। और क्विक्सोटिक जो है वो दैट इज़ एन एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकेबल पर्सन। और एक और टर्म थी दैट वाज हॉर्नेट्स नेस्ट, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन। यही ऑप्शंस में था, यही इसका सही जवाब था। इन विच अ लॉट ऑफ पीपल गॉट वेरी एंग्री एंड दे कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन। तो ये था जी हमारा आज का पेपर। इसमें से मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिसिंग हैं, बल्कि तमाम तरह ही क्वेश्चंस मिसिंग हैं। और इंग्लिश के ऑफ कोर्स पूरा पोर्शन ही मुझे नहीं मिल पाया, वो याद भी नहीं था मुझे। तो जैसे ही मुझे मिलते हैं क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।